हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया, स्टूडेंट ऑफ एस एन मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे फीस नहीं लगती है, क्योंकि पोर्टल पे भी दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस, लाइब्रेरी फीस सब जीरो। और ये रियल है, कॉलेज में भी 1 रुपये भी नहीं लिए जाते हैं कि एक्स्ट्रा पोर्टल पे कुछ और दिखाए और आप लोगों से कुछ और लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो ही लगते हैं। बस एक साल में एक बार जब एग्जाम का टाइम आता है, सितंबर में एग्जाम होता है जीएनएम का, एक साल में एक बार ही होता है, फाइनल सेमेस्टर वाइज नहीं होता है जीएनएम में। तो उस टाइम 4,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों में लिया जा रहा है। तो एग्जाम के 1 महीने पहले आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे एग्जामिनेशन के लिए, उसमें 4,000 रुपये लगते हैं। तो यानी कि 3 साल में 12,000 रुपये के। और कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा नहीं, ऐसे कोई फंक्शन हो रहा है जैसे फ्रेशर, फेयरवेल सीनियर्स के, और भी कोई फंक्शन, तो ज़्यादा नहीं है, ऐसे बस 100 रुपये इकट्ठे होते हैं। तो वैसे एक साल का देखा जाए तो 1,000-1,200 यही खर्चे आते हैं केवल, जो एक्सटर्नल है। बाकी कॉलेज में 1 रुपये भी नहीं लिए जाते हैं, कॉलेज फीस सब जीरो है, कुछ भी नहीं लगते हैं पैसे। तो अगर हम टोटल करें तो यही 4,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस और मंथ के 100 रुपये, यानी 1,200 रुपये एक साल के। तो आपका 5,200 रुपये में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर वही हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज के तो फीस बहुत ही है। प्राइवेट कॉलेज में जैसे पोर्टल पे दिखाता है एकेडमिक फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सब कुछ इंक्लूड करके ऐसे 70,000, किसी में 80,000, किसी में 90,000, तो वो लिए भी जाते हैं। और प्राइवेट का ऐसा है ना कि हाँ, आपको पोर्टल पे उन्होंने ऐसा दिखा दिया, फिर आपका एडमिशन हो गया, आपको लगेगा कि ठीक है इन्होंने जो दिखाया वही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी एक्स्ट्रा रहता है, वाइवा फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस और भी इंक्लूड किए जाते हैं, जो उसमें नहीं दिखाया होता है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा, और भी एक्स्ट्रा को करिकुलर के पैसे लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का अगर जीएनएम का फीस देखा जाए प्राइवेट में, तो 1 से 1.5 लाख रुपये, 1,20,000 तो मान के चलिए। अगर वहीं पे देखा जाए गवर्नमेंट कॉलेज में तो 5,200 रुपये। अगर आप प्राइवेट कॉलेज का हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है, 60-70 हज़ार रुपये एक साल के, या फिर 5,000 रुपये पर मंथ के। बट वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में देखें, जैसे कि मेरे कॉलेज में लगता है स्टार्टिंग में तो 2,500 रुपये लगते थे पर मंथ के मेस के, और हॉस्टल चार्ज नहीं, हॉस्टल में रहने का कुछ भी, रेंट वगैरह कुछ भी नहीं, और बस मेस के फीस लगते थे खाना खाने के 2,500 रुपये, जो अभी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं क्योंकि फैसिलिटी खाने की बहुत अच्छी दी गई है। तो उसमें 700 रुपये और इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, तो अभी 3,200 रुपये लगते हैं, बट खाना बहुत अच्छा मिलता है हॉस्टल में। अगर वहीं प्राइवेट कॉलेज में देखें तो प्राइवेट का मंथ का 5 से 6,000 रुपये, और साल का कुछ ये 60,000, 70,000 कुछ एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। तो वहीं देखा जाए अगर जीएनएम में एकेडमिक फीस जोड़ के और हॉस्टल का, तो 2 लाख रुपये तो पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपका यही केवल एग्जामिनेशन फीस एक साल का 4,000 रुपये, और जो एक्स्ट्रा 1,000 से 1,200 एक साल के खर्चे आते हैं कॉलेज का, तो वही 5,200 या फिर 6,000 मान के चलिए, ऐसे मोटे मोटे में 6,000 मान के चलिए। लेकिन अगर देखा जाए हॉस्टल का, तो हॉस्टल का 3,200 रुपये, तो वही आपका साल का केवल 38,000 या 40,000 यही कुछ खाने का पड़ा, और पढ़ाई का ये तो आपका 45,000 रुपये में जीएनएम फर्स्ट ईयर हो जाता है। अगर वहीं आप रूम लेकर के बाहर रहते हैं तो थोड़े कम खर्चे आते हैं रूम के, मान के चलिए 3,000 रुपये में आपका रूम का हो जाता है, खाने का, पीने का और रेंट देने का, सब कुछ का। तो यही 3,000 रुपये पर मंथ, तो आपका कितना हुआ, 36,000 रुपये में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। और 5,000 और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, वो एकेडमिक वो एग्जामिनेशन फीस और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, यानी कि आपका 40,000 रुपये में फर्स्ट ईयर फाइनल हो जाएगा। टोटल देखा जाए तो 1,20,000 में थर्ड ईयर आपका जीएनएम थर्ड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज से। वहीं देखा जाए प्राइवेट कॉलेज से तो वही 6 लाख रुपये। और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी समझा। मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाएँ और उन्हें पता नहीं होता है, फिर वो आ जाते हैं तो ऐसा होता है अब तो आ गए। तो प्राइवेट में जाने का मतलब ये होता है कि अब आप आ गए तो उन्हें लगता है कि अब आप जाएंगे नहीं, अब कैसे भी करके पढ़ेंगे ही, तो आपसे ना वो पैसे लेने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं पोर्टल पे। तो जो दिखाता है आप उसके थ्रू आएंगे, आप यही सोचेंगे कि हाँ ठीक है पोर्टल पे इतना दिख रहा है, चलो ले लेते हैं, क्यों ही अपना ईयर वेस्ट करना, प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। फिर लेने के बाद ऐसा होता है ना, वहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि आप इसलिए वीडियो बनाए कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो, जैसा कि हम लोगों को हो रही थी देखने में, ढूंढने में, कोई भी क्लियर बातें नहीं बताता था, कोई कुछ और बताता था तो कोई कुछ और प्राइवेट का मुझे इसलिए सब कुछ पता है कि मेरी जहाँ पे ड्यूटी लगती है हमारे हमारे हॉस्पिटल में, जो एसएन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें प्राइवेट के भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि उनका खुद का तो हॉस्पिटल होता नहीं है, केवल इंस्टीट्यूट ही होता है, तो वो हमारे में आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बात किया था, 2-3 कॉलेज के बच्चे हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे ड्यूटी करने, तो मैंने उनसे खुद पूछा था, तो उन्होंने बताया था। फिर मैंने बोला कि ठीक है हॉस्टल वो, और मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पे पोर्टल में तो कुछ और दिखाता है प्राइवेट का, तो उन्होंने बोला था नहीं ऐसा नहीं है, हम पढ़ते हैं हमें पता है, वहाँ का मेस का चार्ज ये है, और एक्स्ट्रा भी वहाँ पे लिए जाते हैं, केवल वो वैसे ही दिखाते हैं, वो हाफ दिखाते हैं लेकिन उसका 2 गुना लेते हैं। तो इसलिए मुझे प्राइवेट का भी पता है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है उसमें जो आते हैं बच्चे सीखने के लिए प्रैक्टिस के लिए, वो पैसे भी देते हैं हमारे कॉलेज में, वो सीखने के लिए भी पैसे देते हैं। सोचिए वो कॉलेज का भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए भी, और प्लस उनका कुछ भी हॉस्पिटल नहीं है कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, तो हमारे कॉलेज में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने बताया था मुझे सारी सारी बातें, और 2-3 कॉलेज के बच्चे थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन 3 कॉलेज के बच्चे थे, तो तीनों से मैंने पूछा था, तो वही 10-20 हज़ार का कोई फ़र्क था, लेकिन ये था कि सबने यही बोला था कि 2 लाख रुपए तो लग जाते हैं। ये जो 2 लाख रुपए लगते हैं केवल फर्स्ट ईयर के ही हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि वो भी फर्स्ट ईयर के थे ना, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर का ही पूछा था, तो 2 लाख रुपए वो बता रहे थे। अभी सेकंड थर्ड ईयर का तो मुझे नहीं पता, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर से ज़्यादा ही लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये हो जाता होगा कि अब तो फर्स्ट ईयर में बच्चे आ गए हैं, अब कहाँ ही जाएंगे, तो अब उनसे मनमानी पैसे लेने ही लगते होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।